जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और क्योंकि आपके बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे आपका एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी सीजीएल, तो इन सब के एग्ज़ाम के जीके जीएस के लिए आज मैं लेक्चर लेके आया हूं। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है रामसर स्थल। तो आज हम देखेंगे अपने पूरे भारत के रामसर स्थल। और आपको ये पता होना चाहिए ना कि रामसर स्थल अभी हाल ही में बढ़े हैं। पहले 75 थे, फिर 5 बढ़े तो 80 हो गए, और फिर 2 और बढ़े तो 82 हो गए। ठीक है, तो इन सब रामसर स्थल को आज हम देखेंगे। और ये गारंटीड है कि अगर रामसर स्थल आएगा तो इसी लेक्चर से आएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में रामसर स्थल आ गया तो इसी लेक्चर से आएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर रामसर स्थल है क्या, रामसर स्थल है क्या। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, पढ़ते हैं कि जो रामसर स्थल है वो आखिरकार है क्या। ठीक है, भारत में रामसर स्थल। ठीक है, देखिए आपको बता दें, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश में, किसी न किसी जगह में आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, यानी सदाबहार हरे भरे जंगल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या कोई बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ी झील है, या फिर पहाड़ पर्वत हैं जहाँ पर हरी भरी वनस्पतियाँ हैं। तो आपको बताते भविष्य में इनको बचाने के लिए और इनका प्रोटेक्शन यानी संरक्षण करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था ईरान में, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। कैस्पियन सागर के पास, ध्यान दीजिएगा, कैस्पियन सागर के पास ईरान की एक जगह है रामसर स्थल। और उसी रामसर जगह में पूरे विश्व के लोग, देशों के सरकारों के साथ एक कन्वेंशन हुआ कि विश्व में जितनी भी वेटलैंड्स हैं, जितनी भी आर्द्र भूमि है, जितने भी सदाबहार हरे भरे वन हैं, या ऐसी प्राकृतिक महत्व की चीज़ें जो हमारी पृथ्वी को आगे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उनको बचाया जाए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज लगातार धरती में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार धरती में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस, ग्रीन हाउस जैसी गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो पृथ्वी में ऐसी जो जगह बची हैं जिनसे हमारे पर्यावरण को लाभ होता है ना, उनको बचाया जाए। ठीक है, और उनका संरक्षण किया जाए, और ऐसी चीज़ों को आगे और महत्व दिया जाए, और ऐसी चीज़ों को और चिन्हित किया जाए जिनका आगे चल के बहुत ज़्यादा उपयोग हम कर सकते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, रामसर स्थल। जब भी रामसर स्थल की बात आएगी तो ध्यान देना, आर्द्र भूमि, ठीक है, सदाबहार हरे भरे वन, बड़ी बड़ी झीलें, बड़े बड़े तालाब, ये सब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत में रामसर स्थल। ठीक है, लेकिन पहले रामसर स्थल के कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि रामसर ये शुरू कब हुआ और किसने इसको शुरू किया। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत अच्छा विस्तृत नोट्स आपको दिया गया है, और इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, ध्यान देना बच्चों, इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, जाइए वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो रामसर कन्वेंशन देखते हैं। पहले रामसर है क्या, यह एक अंतर सरकारी संधि थी। यह रामसर कन्वेंशन था क्या, यह एक अंतर सरकारी संधि थी जिससे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरान का शहर रामसर में अपनाया गया। यानी रामसर कन्वेंशन क्या है, यह एक प्रकार की संधि थी। और यह कब संधि की गई, 2 फरवरी को। तो ध्यान देना बच्चों, 2 फरवरी को रामसर स्थल या आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये कन्वेंशन हुआ, और ये कन्वेंशन कहां पे हुआ, ईरान में हुआ। और किस सागर में हुआ, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट में हुआ। ठीक है, भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। जब यह कन्वेंशन, ध्यान देना, जब यह संधि 1971 में हुई तो भारत में ने भी इसका महत्व समझा, और 11 साल बाद भारत ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया कि नहीं यार, रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करना चाहिए, रामसर स्थल को चिन्हित करना चाहिए, और इसको भविष्य के लिए बचाना चाहिए। ठीक है, तो भारत कब जुड़ा भाई इसमें, भारत में यह 1 फरवरी 1982 को जुड़ा। तो ये डेट याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि भारत में रामसर स्थल कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों में भारत कब ज्वाइन हुआ। तो वो ज्वाइन हुआ कब भैया, भारत 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन हुआ। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक डेट है 2 फरवरी को रामसर स्थल दिवस मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि दिवस, पूरे विश्व में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब इसी चीज़ में देखिए, इसी चीज़ में 3-4 क्वेश्चन हमारे बन गए।
अब 3-4 क्वेश्चन हमारे कौन से बन गए, जरा देखिए कि ये रामसर जो कन्वेंशन है वो कब हुआ, 2 फरवरी 1971। कहाँ पे हुआ, ईरान में हुआ, ठीक है। ईरान के कौन से शहर में, रामसर शहर में। इससे लगा हुआ सागर कौन सा है, तो कैस्पियन सागर, इसका दक्षिणी तट, ठीक है। छात्रों, पूरा विस्तृत लेक्चर आपको बताया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें छात्रों, और दूसरों को भी बताएं, शेयर जरूर करें, ठीक है। तीसरी चीज हमें क्या बात चल रही है कि भारत इसमें कब ज्वाइन हुआ। भारत ज्वाइन हुआ 1 फरवरी 1982 में, ठीक है। यानी भारत रामसर स्थल का जो मेंबर है वो कब बना, 1 फरवरी 1982 में, ठीक है। और यहां पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ देगा, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आया था कैस्पियन सागर, यहाँ पे एक नाम आया था कैस्पियन सागर। तो जरा कैस्पियन सागर को देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर है कहाँ। देखिए ये हमारा यहाँ पे प्यारा भारत है, ये हमारा भारत है। भारत से इधर जाएंगे तो ये आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इधर जाएगा तो ये है ईरान। यही देश ईरान है, क्या भैया, ईरान, ठीक है। यही देश क्या है, ईरान है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो ईरान है, ये ईरान, ये कैस्पियन सागर से अपनी बाउंड्री बना रहा है, और अरब सागर से भी अपनी बाउंड्री बना रहा है, और फारस की खाड़ी, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी से भी अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो आप जो देखेंगे ये जो ईरान है, ईरान से फिर ये क्या है, ये आपकी कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लंबवत झील, विश्व की सबसे बड़ी लंबवत झील और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पे ये यहाँ पर एक क्या है भैया, रामसर स्थल है। रामसर स्थल है जिसको आर्द्र भूमि सबसे पहले घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहीं पर कन्वेंशन हुआ, यहीं पर संधि हुई, और पूरे विश्व की सरकारों ने यह सहमति जताई कि पूरे विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उन्हें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें संरक्षण देना चाहिए। तो मैप में जरा देखिए, ये हमारा भारत है, भारत से इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से इधर क्या है, ईरान है, और ईरान से ही लगा हुआ है कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर जो झील है वह विश्व की सबसे लंबवत झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसके साथ कौन कौन से देश बाउंड्री बना रहे हैं, कौन कौन सी देश सीमा रेखा बना रहे हैं। भैया ये तो कैस्पियन सागर झील है, लेकिन इसके साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा बना रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर से कौन सा देश बाउंड्री नहीं बनाता, तो जो बनाता है पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए एक तरफ ईरान है, ईरान, फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान, फिर देखो यहाँ से रूस है और यहाँ से अजरबैजान। तो टोटल कितने देश हो गए, 5 देश। तो पहले देखो, पहले कौन है भैया, पहले है ईरान, ईरान बाउंड्री बना रहा है 1 नंबर। फिर 2 क्या है भैया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, क्या है भैया, तुर्कमेनिस्तान। और तीसरा क्या है भैया, तीसरा है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और चौथा क्या है, चौथा है रूस, और 5वां क्या है, अजरबैजान, ठीक है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि भैया कैस्पियन सागर से कौन से देश बाउंड्री नहीं बनाता, तो ये पहले 5 देश याद रखिए। कौन कौन सा, ईरान बनाता है बाउंड्री कैस्पियन सागर के साथ, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस या फिर अजरबैजान, ठीक है। तो ये बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ था रामसर स्थल। तो हमने इतना जान लिया, सभी छात्रों देखो जरा, हमने इतना जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक में वापस आते हैं। हर साल देखिए, हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को रामसर स्थल दिवस या 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यह फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। तो विश्व भर में क्या मनाया जाता है 2 फरवरी को, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए, आर्द्र भूमि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे हरे भरे वन है, तालाब है, जंगल है, झाड़ है, और जैसे बहुत बड़ी झील है, तैरता हुआ अभ्यारण्य है। तो इन्हीं को चिन्हित करके बनाया गया है क्या, रामसर स्थल, यानी आर्द्र भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कितना, कब भैया, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान देना, इस बार 2024 में 2 फरवरी को जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था उसका विषय था वेटलैंड्स
एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। 2024 का जो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया था, उसका विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। तो देखिए आर्द्र भूमि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो इस प्रकार के नेचर को हमें बचाना है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि इसके बाद आगे हमारा क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारे भारत ने, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे भारत ने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया तो हमारे भारत की वह कौन सी जगह थी जो सबसे पहले रामसर स्थल घोषित हुई, ठीक है। तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि जब हमारे भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर स्थल को ज्वाइन किया तो उस समय हमारे भारत की चिलिका झील, हमारे भारत की जो सबसे बड़ी झील है और हमारे भारत की जो खारे पानी की झील है यानी चिलिका झील, चिलिका झील पहला रामसर स्थल घोषित हुई। तो देखिए यहां से हमारा एक प्रश्न और बन गया कि जब भारत ने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया तो हमारी पहली रामसर स्थल क्या थी? तो थी चिलिका झील। अब चिलिका झील को जरा ध्यान से देखते हैं, चिलिका झील को जरा ध्यान से देखते हैं। ये हमारा भारत है और भारत का ये वाला राज्य क्या है? ओडिशा। ये वाला राज्य क्या है भैया? ओडिशा। और ओडिशा में ही है हमारी क्या? चिलिका झील। ओडिशा में ही है हमारी चिलिका झील, ठीक है। देखिए ये ओडिशा है और यहीं पर है ये यहाँ पर है क्या भैया? चिलिका झील। और यही चिलिका झील, ध्यान देना, यही चिलिका झील हमारी पहली रामसर स्थल बनी। और चिलिका झील के बारे में तो एग्जाम में बहुत आता है। चिलिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? ओडिशा में है। और चिलिका एक लगून झील है और चिलिका खारे पानी की झील है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसी ओडिशा के मैप को अगर हम थोड़ा और अच्छे से देखें तो देखिए ये है कि ये कौन सा है? ये है भैया बंगाल की खाड़ी। ये क्या सागर कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में ये ओडिशा की बाउंड्री है। और इस ओडिशा की बाउंड्री में आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पूरा जल भराव है और यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी का पानी जा रहा है। अब और जमीन जो उभरी हुई जमीन है, बाउंड्री है, उसके अंदर जल भराव है। आप इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो छोटा सा गेटवे बना हुआ है और अंदर पूरा एक समुद्र जैसा झील है और यहीं से बंगाल की खाड़ी का पानी का आवागमन होता है। जब अंदर बहुत बड़ी झील हो, तालाब हो और लेकिन छोटा सा गेटवे हो जहां से पानी का आवागमन हो, उसी को बोलते हैं क्या? लगून, ठीक है। तो यानी जो चिलिका झील है ये हमारी कैसी झील है? ये भैया ये लैगून झील है। ये कैसी झील है? लैगून झील है। लैगून का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा गेटवे जहां से समुद्र का पानी आवागमन हो। तो देखो यहां पर देखो ये छोटा सा गेटवे है और बाकी हर जगह से क्या है? बंद है और अंदर एक विशाल झील है। तो इसी को बोलेंगे क्या? लैगून झील। और यही झील, ध्यान दीजिएगा, यही झील हमारे भारत की पहली रामसर स्थल बनी छात्रों। और ध्यान देना ये खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील। और यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है भैया? भीतरकर्णिका अभ्यारण्य, ठीक है, भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य में ऑलिव रिडले कछुआ, क्या भैया? ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जाता है। ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जाता है कहां पर? इसी भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जो चिलिका झील के पास है। और यही चिलिका झील हमारे भारत की पहली रामसर स्थल है। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं आर्द्र भूमि, हमारे प्रदेश की आर्द्र भूमि, हमारे भारत की आर्द्र भूमि। तो हमारे आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो आपको बता दें आर्द्र भूमि की संख्या कितनी है? 82। पहले 75 थी, फिर 5 और बढ़ी तो 80 हो गई, फिर 2 और बढ़ी तो 82 हो गई। अगर एग्जाम में पूछ ले, अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं, बीच में अगर कोई आर्द्र भूमि ना बढ़ जाए, तो बीच में अगर कोई आर्द्र भूमि ना बढ़ जाए और पूछ ले कि भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमि है, तो भूमि बता देना 82। और सबसे ज़्यादा किसके पास है? तमिलनाडु के पास 16। तमिलनाडु के पास कितनी है भाई? 16। ठीक है, चलिए अभी देखो 2024 में जो 5 आर्द्र भूमि जुड़ी हैं,
2024 में जो 5 आर्द्र भूमि जोड़ी गई हैं वो जरा देखिए कौन कौन सी हैं। अघनाशिनी ज्वार नद मुख, ये कहाँ का है भैया? कर्नाटक की आर्द्र भूमि है, 2024 में जोड़ा गया था। ठीक है, अघनाशिनी ज्वार नद मुख कर्नाटक की है, 2024 में जोड़ा गया। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी 2024 में जोड़ा गया, कर्नाटक का है। आगे कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य आर्द्र भूमि, कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य आर्द्र भूमि, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और क्या है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ का भैया? कर्नाटक का है। तो जो अभी 5 आर्द्र भूमि जोड़े गए उसमें 3 तमिलनाडु के हैं और 2 कहाँ के हैं? कर्नाटक के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारे आर्द्र भूमि 80 हो जाती है, लेकिन 2 बिहार की आर्द्र भूमि भी जोड़ी गई, जिससे अभी वर्तमान में हमारी 82 आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, अघनाशिनी ज्वार नदमुख यह कहां का है? कर्नाटक का, 2024 में जोड़ा गया है। और मगादी केरे संरक्षण कर्नाटक का है, यह 2024 में जोड़ा गया है। और कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यह भी 2024 में जोड़ा गया। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, यह भी तमिलनाडु का जोड़ा गया। थोड़ा सा यहां पे बच्चों, थोड़ा सा आपको यहां पे गलत बता दिया, 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं, 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के, थोड़ा सा गलत बता दिया दोस्तों यहां पे। ठीक है, और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहां का है भैया? कर्नाटक में। तो जो 5 अभी बढ़े हैं उसमें 3 किसके? कर्नाटक के, और 2 किसके? 2 आपके तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि और कहां के हैं। मैंने बताया था ना कि 2 बिहार के भी जुड़े थे, है ना। यानी 2024 में टोटल आर्द्र भूमि कितनी बढ़ी? 7। ठीक है, 7 कैसे याद रखेंगे? 3 कर्नाटक के, 2 तमिल के और 2 किसके भाई? बिहार के। तो बिहार के क्या क्या जुड़े हैं जरा देख लेते हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का ही है, यह आर्द्र भूमि रामसर स्थल में जुड़ा है। ठीक है, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य यह भी बिहार का है, 2024 में जुड़ा है। और तामपारा झील कहां की है भैया? ओडिशा की, रामसर स्थल 2022 में जुड़ी है। और हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर, तो यह भी आर्द्र भूमि घोषित हुआ ओडिशा का। ठीक है, अंशुपा झील ओडिशा की, यह भी रामसर स्थल घोषित हुई। और यशवंत सागर झील, यह मध्य प्रदेश का, यह भी क्या हुआ? आर्द्र भूमि घोषित हुई। ठीक है, अभी मैं आपको इस लेक्चर में सभी राज्यों की आर्द्र भूमि बताऊंगा, तो यह लेक्चर बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, लगे रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है भैया? देखिए आगे हमारा कौन सा है? चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये भी आर्द्र भूमि है, 82 आर्द्र भूमि में से एक है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और क्या है? वुदुवूर, क्या भैया? वुदुवूर, तो वुदुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। आगे कंजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का भैया? तमिलनाडु का। ये सब के सब आर्द्र भूमि, इसका बढ़िया नोट्स बनाइएगा और बढ़िया रटते जाइएगा, ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो कंजीरनकुलम अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। ठाणे क्रीक कहाँ की है भैया? आर्द्र भूमि महाराष्ट्र की है। ठीक है, और हेयागाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ये आर्द्र भूमि कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की है। शाल बुद्ध वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ का है भैया? ये जम्मू और कश्मीर का वेटलैंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे कौन कौन से रामसर स्थल हैं। ध्यान देना, ये एक वीडियो काफ़ी है आपको रामसर स्थल के बारे में बताने के लिए, और अगर एग्जाम में रामसर स्थल आया तो इसी वीडियो के इस लेक्चर से ही आएगा। ठीक है, तो पूरे अंत तक लगे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है जरा देख लीजिए, नंदा झील। ठीक है, नंदा झील को मिला है भैया रामसर स्थल का टैग, तो ये कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, और करी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कहां का है? तमिलनाडु का है। और पल्ली करनई मार्श रिजर्व 1, ये भी तमिलनाडु का है। और पिचवरम
पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु का है, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे? तमिलनाडु। और मन्नार की खाड़ी हमारे भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो देशों को मन्नार की खाड़ी अलग करती है और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण में है। और यहां पर एक और पूछा जाता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भी ध्यान दीजिएगा श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ठीक है। आगे वेम्बनूर, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। और वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य, वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पे भैया? तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे आज हम कवर करेंगे पूरे के पूरे 82, ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे जो 82 वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमि है, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। उदय मर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, उदय मर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है ये। वेदांत थंगल, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। और रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक का है। और साक्ष्य सागर, साक्ष्य सागर ये मध्य प्रदेश का है। आर्द्रभूमि सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड ये कहां का है? मध्य प्रदेश का है। और कुनथानकुलम, कुनथाकुलम, ठीक है, कुनथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। आर्द्रभूमि घोषित किया गया रामसर स्थल। और सतकोसिया गॉर्ज, सतकोसिया गॉर्ज ये कहां का है भैया? ओडिशा का है। सतकोसिया गॉर्ज कहां का है? ओडिशा का है। और पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड कहां का है भैया? मिजोरम का है। तो देखो इतने सारे हमारे क्या हो गए? रामसर स्थल हो गए। लेकिन रामसर तो 82 है ना, तो इतनी आसानी थोड़ी खत्म होगा। आगे 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 देख लेते हैं कि आगे हमारा कौन कौन सा रामसर स्थल है। बखीरा अभ्यारण्य यूपी का, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके में आ सकता है। और ध्यान देना तमिलनाडु के बाद यूपी ही है जो सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूपी के पास है। कितने? 10 रामसर स्थल हैं। और हमारे तमिलनाडु में कितने हैं? 16, ठीक है। बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का रामसर स्थल। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का। वधवाना वेटलैंड गुजरात का। और थोल झील, थोल झील कहाँ की भाई? गुजरात की। और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का। और सोकार वेटलैंड, सोकार वेटलैंड कहाँ का भैया? लद्दाख का, केंद्र शासित प्रदेश का। देखिए जो भी ऐसे आए ना सो नाम से एग्जाम में कभी भी ऐसे 100 नाम से आए ना, तो उसको आंख मूंद के लद्दाख लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। सूर सरोवर यूपी का, देखिए यूपी का, तो यूपी जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व ये कहां का भाई? उत्तराखंड का। आसन संरक्षण रिजर्व कहां का है? उत्तराखंड का। भैया यूपी के जितने भी आते जाएं, लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कबरताल वेटलैंड, तो कबरताल वेटलैंड कहां का है भाई? बिहार का। लोनार झील जो कि ज्वालामुखी निर्मित झील है, महाराष्ट्र की। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी जीके देखिए उत्तर प्रदेश का। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये पंजाब का रामसर स्थल है। और केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब का है। आर्द्रभूमि नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहां का है? पंजाब का है, ठीक है। चलिए और आगे पता करते हैं कि और आगे हमारे कौन कौन से रामसर स्थल है, क्योंकि 82 रामसर स्थल, ध्यान देना 82 रामसर स्थलों को कंप्लीट करना है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी जीके का भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां भैया? उत्तर प्रदेश का। फिर से सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश। और नांदूर मद महेश्वर महाराष्ट्र का भैया। सुंदरवन का डेल्टा जिसको सुंदरवन वेटलैंड घोषित किया गया है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी हमारा आर्द्रभूमि यूपी का है भाई, ठीक है। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। और होकरा वेटलैंड ये कहां पर है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का है। और रेणुका वेटलैंड ये कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे इसको देख लेते हैं। और हमारे क्या बोलते हैं वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, 82 आर्द्र भूमि को हमें कंप्लीट करना है, आज हम कंप्लीट करके रहेंगे। रुद्र सागर झील त्रिपुरा का वेटलैंड है, ठीक है। और सुरिनसर मानसर झील ये कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की है। अष्टमुड़ी वेटलैंड कहाँ का है भैया? केरला का है। भीतरकनिका मैंग्रोव, याद करो भीतरकनिका ओडिशा, ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है, ओडिशा का है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। दीपोर बील असम का है। और पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल का है। और कांजली वेटलैंड ये कहाँ का है भैया? पंजाब का है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे और देख लेते हैं। 82 तो कवर करना ही हमें किसी भी हालत में, ठीक है, ताकि एक ही लेक्चर में आपका पूरा कवर हो जाए। और बढ़िया से छात्रों नोट्स बनाओ क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश की भैया लगून झील है, ये भी क्या है? वेटलैंड। पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, ठीक है। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश का आर्द्र भूमि है। रोपड़ वेटलैंड पंजाब का, सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र भी है। रोपड़ वेटलैंड कहाँ का भैया? पंजाब का। और सो मोरेरी झील, मैंने क्या बताया था कि कहीं पर भी अगर सो आ जाए तो आंख मूंद के लगा दीजिएगा, क्या भैया? लद्दाख, ठीक है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड ये केरल का है भाई, ठीक है। और क्या है? सस्ताम कोट्टा झील ये भी कहां का है भैया? केरल का है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कहां भैया? जम्मू और कश्मीर। हरिके बांध को ही हरिके वेटलैंड किया गया है, कहां पे भैया? पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतक झील, क्या भैया? लोकतक झील, तो लोकतक झील कहां की भैया? मणिपुर। और लोकतक झील में ही तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, ध्यान देना। कैबुल लामजाओ, लोकतक झील जो मणिपुर की है, इसी में विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। बहुत पूछता एग्जाम में, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लोकतक झील कहां की है भैया? मणिपुर की। सांभर झील राजस्थान की है। और चिलिका झील ओडिशा की है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां का भैया? राजस्थान का है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हुए 82 के 82 रामसर स्थल। छात्रों बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर रामसर स्थल आया तो इसी एग्जाम में, इसी पीडीएफ से आएगा, इसी वीडियो से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम की 8 बजे वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।